वेलकम टू आवर स्टडी पॉइंट। आज मैं बताने वाला हूँ आपको भारत स्टडी पॉइंट के माध्यम से एक टॉपिक के बारे में, एसिड बेस और सोल्ट होता क्या है वो समझते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें और वीडियोस को जरूर आगे बढ़ाएं। ठीक है, हमारा मेन मोटिव क्या रहा है? हमारा मेन मोटिव रहा है आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो बनाना। आज मैं अपनी सीरीज का, इसका मेरा नाम है योद्धा सीरीज, इस योद्धा सीरीज का सेकंड चैप्टर लेके आया हूं आपके सामने, एसिड बेस एंड सोल्ट। और आपके लिए बड़ा व्यवस्थित क्रम में, कैसे एसिड होते कौन है? एसिड हमारे क्या होते हैं? गिव्स H+ आयन, जिनके पास क्या होते हैं? हाइड्रोजन के धनायन। ठीक है, ये धनायन वाले होते हैं, तो ये हाइड्रोजन आयन बनाते हैं। गिव्स H+ आयन। मोस्टली क्या होते हैं? धातु होते हैं। धातु क्या होते हैं? जैसा आपने देखा जिंक, जिंक के ऊपर +2 चार्ज, तो ये एक मेटल है, तो ये एसिड। ठीक है, तो मेनली क्या होता है? मोस्टली मैं ये कहता हूं कि जो मेरे मेटल है वो क्या है? धातु है, क्योंकि धातु के पास क्या है? पॉजिटिविटी। अब धातु पॉजिटिव क्यों है? ताकि ये बेस को ऐड कर सके। बेस क्या निगेटिव है, बेस अगर निगेटिव तो उसको कुछ चाहिए, उस बेस की पूर्ति कौन कर रहा है? एसिड। बेस की पूर्ति कौन कर रहा है? एसिड। बेस की पूर्ति एसिड करेगा, तो एसिड क्या होगा? पॉजिटिव होगा। किसी को आपसे पैसा चाहिए, जब तक आप कैपेबल नहीं होंगे पैसा देने के लिए, जब तक आप इसे पैसा नहीं दे सकते। इसीलिए बेस क्या होता है? जो आपसे पैसा लेना चाह रहे हैं, एसिड को जो आप देना चाह रहे हो, तो जो पैसा ले रहा है वो कौन है? जो आयन लेगा वो कौन लेगा? इससे बेस लेगा। ये क्या? एसिड है। ठीक है भैया। रेड लिटमस टू ब्लू लिटमस पेपर होता क्या है? सबसे फर्स्ट इंडिकेटर जो आप मेनली, जिससे आप ऐसे टेस्ट कर सकते हो, कहीं मिल जाएगा, वो लिटमस पेपर। ये मोस्ट फेमस चीज है, लिटमस पेपर। लिटमस पेपर क्या है? बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। या आप स्टूडेंट हो, कुछ भी हो, अगर आप चाहें तो आप इससे एसिड का टेस्ट कर सकते हो। तो एसिड का टेस्ट के लिए क्या है? बड़ा इंपॉर्टेंट, रेड लिटमस टू ब्लू पेपर। लिटमस पेपर क्या होता है? जो कलर चेंजिंग प्रॉपर्टीज रखता है। यानी कि क्या होता है? लिटमस पेपर एक ऐसा पेपर है जो नॉर्मल पेपर के मुकाबले कलर चेंज करता है, जो एसिड और बेस को अलग करता है कि ये एसिड है, ये बेस है। अब एसिड कौन होते हैं? जो लिटमस पेपर को, रेड लिटमस को, जो लिटमस पेपर को रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, नहीं वो रेड था ब्लू में कन्वर्ट हो जाए। इंडिकेटर कौन होते हैं? इंडिकेटर जैसे कि हर एक आदमी को पहचानने के लिए टीचर होता है कि ये आदमी इस तरह का है, ये बच्चा इस तरह का है, ये लोग इस तरह के। तो उसी तरह से क्या होता है कि इंडिकेटर होता है जो आइडेंटिफाई करता है एसिड और बेस को। इंडिकेटर क्या होता है? इंडिकेटर वैसे कुछ नहीं होता। अगर इंडिकेटर को आप नॉर्मल क्या यूज करते हो? इंडिकेटर कुछ होता नहीं है, बट इंडिकेटर को अगर मैं यूज करूं एसिड बेस के लिए, तो एसिड बेस की लैंग्वेज में इंडिकेटर पता क्या होता है? एसिड बेस की लैंग्वेज में इंडिकेटर का मतलब है आइडेंटिफाई करने से। मिथाइल ऑरेंज, टर्मरिक, फिनोप्थिलीन, ये सब क्या है? ये इंडिकेटर है जो एसिड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हल्दी का देखो, हल्दी क्या होती है? अगर हल्दी ज्यादा एसिडिक होगी, अब हल्दी का आपने देखा कलर चेंजिंग, हल्दी को देखो तो हल्दी कलर चेंज कर सकती है, अल्टरनेट कलर परफॉर्मेशन करती है। जो कलर चेंज कर पा रहे हैं किसी अन्य रीजन को पसंद में, वो क्या है? वही तो इंडिकेटर है। फिनोप्सिलिन हो गया, मिथाइल ऑरेंज हो गया। सर इंडिकेटर के बिना तो एसिड को आइडेंटिफाई कर सकते हो। हम क्यों इंडिकेटर यूज करते हैं? इंडिकेटर क्या करता है? इंडिकेटर हमको इजिली एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है कोई एसिड या बेस है। इंडिकेटर का ये यूज है कि आप इजिली एक एसिड को आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है, तो एसिड का पता चल गया, H+ आयन देता है, मोस्ट मेटल होते हैं। रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। इंडिकेटर कौन होते हैं? इंडिकेटर वो जो एसिड और बेस को आइडेंटिफाई करते हैं, इसमें मिथाइल ऑरेंज और टर्मरिक और फिनोप्थिलीन। ठीक है, ओके। ओके जी, अब बात करते हैं कि एसिड की प्रॉपर्टी क्या होती है, केमिकल प्रॉपर्टी। तो भैया केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो ये रिएक्ट करता है मेटल के साथ। मेटल कौन होते हैं? धातु, जिनके पास क्या होता है? आवेश। कैसा आवेश? धनावेश होता है। अगर कोई भी एसिड मेटल से रिएक्ट करता है, अगर कोई भी एसिड मेटल से रिएक्ट करता है तो वो क्या देता है? सोल्ट देता है, और उससे हाइड्रोजन निकलती है बाहर। ठीक है, यानी कि H2O बाहर निकलता है, वाटर बाहर निकलता है, सोल्ट बन जाता है। कैसे बनता है? मेरे पास सोडियम के 2 मॉलिक्यूल है, मतलब मेरे पास NaOH के 2 मॉलिक्यूल है। अगर 2 NaOH एक्वस सॉल्यूशन में मिले हुए हैं, इसी के नाम जिंक सल्फेट, जो कि जिंक हमारा सॉलिड है, तो NaOH तो हमारे एक्वस है, वो भी 2 मॉलिक्यूल।
जिंक हमारा सॉलिड है। अगर ये रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, दोनों के रिएक्शन से तुम्हारी रिएक्शन इस टाइप की बनेगी कि तुम्हें मिलेगा प्रोडक्ट। वो कैसे मिलेगा, यहाँ पे NaOH कितने हैं, 2 हैं। अगर 2 NaOH होंगे तो क्या होगा, एक NaOH ये बना दो, एक NaOH ये बना दो, 2 NaOH बन गए। देखो 1 और 2, ठीक है, 1 और 2 सोडियम और हाइड्रोक्साइड, ये रहे, ये भी सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, दोनों एक सॉल्यूशन में जिंक ऐड कर दो, इनके साथ जिंक ऐड कर दो। क्या होगा इसमें मैं बता रहा हूँ, ध्यान समझना रिएक्शन को, रिएक्शन होगी क्या इसमें, जिंक ऐड कर दिया, ठीक है, जिंक ऐड किया ना इसमें, जिंक ऐड कर दिया, तो जिंक ऐड करते क्या होगा, इसमें जिंक ऐड करते ही CO2 से निकल, CO2 ये थोड़ा गलत हो गया स्टेप, ये नोट मत करना है। ये देखिए, ये 2 सोडियम के मॉलिक्यूल और 2 OH के और 1 जिंक के, रिएक्शन कैसे काम करेगी, रिएक्शन ऐसे काम करेगी, ध्यान से देखना, एक सोडियम ये, एक सोडियम ये, एक और कितना 2 होता है, एक 2 हो गया। अब ये 2 सोडियम 2 सोडियम ने क्या किया, 2 ऑक्सीजन लिए और जिंक को ऐड कर दिया, 2 सोडियम 2 ऑक्सीजन और जिंक को ऐड कर दिया, तो क्या बना दिया, NaZnO2, Na2ZnO2, सोडियम जिंकेट, जिंकेट ना बन गया। जो जिंकेट आयन बना, इसके बाद इससे हाइड्रोजन बाहर निकल गए, H2 बाहर निकल गए, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में, H2 निकाल दो, H2 निकाल दो, रिएक्शन वही काम करेगी। तो जो सारे एसिड होते हैं वो हाइड्रोजन निकालते हैं, इसमें हाइड्रोजन निकल रही है ना 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल से, वाटर से और डाल दो, इसका क्या हुआ, दो मेरे पास NaOH थे और एक जिंक था, 2 NaOH में से अब जो दोनों 2 सोडियम है वो निकल गए, और दोनों सोडियम में क्या किया, दोनों ऑक्सीजन को पकड़ लिया, दोनों सोडियम दोनों ऑक्सीजन, क्या बन गया, Na2ZnO2, क्योंकि यहाँ पे Zn बीच में आ गया। अब यहाँ पे क्या होगा मैं बता रहा हूँ, इस रिएक्शन को अगर देखा जाए तो ये Na2 और ये Na2 हो गया, ये O2 हो गया। जब ये Na और O2 बन रहे थे तो बीच में क्या हो गया, जिंक ऐड हो गया, जिंक ऐड हो गया, क्योंकि जिंक इसलिए ऐड हो गया क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन भी आ गया, ऑक्सीजन के पास क्या है -2, और -2 से 2 + 2, अब अगर ये -2 है तो -2 क्या देगा, जिंक को 2 प्लस आयन दे देगा, तो ये Na2ZnO2 बन जाएगा। सारे खेल आयन का है ना, 2 सोडियम 2 ऑक्सीजन, Na2 और O2। अगर इनके पास, अगर सोडियम के पास तो पहले से ही 2 पॉजिटिव आयन रखे हुए हैं क्योंकि ये ऑक्सीजन ले चुका है, अभी ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन क्या करता है, जिंक से बोलता है तुम भी मेरे पास आ जाओ, और ये जिंक को भी 2 दे, और ये जिंक को भी क्या करता है, कि जिंक को भी 2 वो दे देता है, Na2ZnO2, जिंक को भी 4 दे देता है, ठीक है। अब ये 4 एड होकर मुझे मिल जाता है। तो ये रिएक्शन थी रफली जो मैं बताया, इसकी मैकेनिज्म क्या बोलती है कि अगर हमारे पास NaOH के 2 मॉलिक्यूल हैं तो वो NaOH के 2 मॉलिक्यूल एक सॉल्यूशन में डाले हुए हैं जिंक सॉलिड फॉर्म में, तो क्या रिएक्शन काम करेगी, मेरे पास जो 2 सोडियम है वो सोडियम और 2 ऑक्सीजन बाहर निकल जाएंगे। अगर बाहर निकलेंगे तो 2 ऑक्सीजन क्या बोलेंगे, अब 2 सोडियम और 2 ऑक्सीजन के बीच में कोई और आइटम ऐड होना चाह रहा है, अगर 2 सोडियम और 2 ऑक्सीजन, 2 सोडियम और 2 ऑक्सीजन के बीच क्या होगा, जिंक ऐड होगा, तो क्या बन गया, Na2ZnO2, ये बन गया Na2ZnO2 और हाइड्रोजन इससे निकल गई। अगर सोडियम बाइकार्बोनेट हो तो क्या होगा, बाइकार्बोनेट, क्योंकि यहाँ पे SCO3 है, वही से आइडेंटिफाई करना सीख लो। देखो ध्यान से, एकदम केमिस्ट्री को समझो, ये क्या है, बाइकार्बोनेट आयन, क्योंकि यहाँ पे क्या है, CO3 भी है और H है, जिसका हम इसका नाम क्या रखा है, बाइकार्बोनेट आयन। अगर ये बाइकार्बोनेट आयन है और इस बाइकार्बोनेट आयन में सोडियम ऐड हो रहा है तो क्या बन जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट। समझ लो कैसे नाम है इसका, ध्यान से देखो, जहाँ कार्बोनेट आयन है, इस कार्बोनेट बाइकार्बोनेट आयन में सोडियम ऐड हो गया, बाइकार्बोनेट में सोडियम ऐड कर दो तो क्या बन जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट। अब ये सोडियम बाइकार्बोनेट का है CO3 ठोस फॉर्म में कार्बोनेट आयन बना रहा है, कार्बोनेट आयन ठोस फॉर्म में HCl एक्वस सॉल्यूशन में मिला दिया तो क्या बन गया, NaCl। अगर ये NaCl बनाएगा तो रिएक्शन कैसे काम करेगी, रिएक्शन मैकेनिज्म क्या बोलेगी, रिएक्शन का मैकेनिज्म ये बोलेगी, मेरे पास है NaSCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, ये क्या है देखिए, ये NaHCO3। अब जो NaHCO3 है इससे रिएक्ट कर रहा है, कैसे रिएक्ट कर मैं बता रहा हूँ आपको, ये कर रहा है,
मैंने बोला कि पास O3 है, मैं इस O3 को भी क्या करूं, मेरे पास जो O3 है मैं इस O3 को तोड़ देता हूं। मैंने इस O3 को ऐसे कर दिया, ये 1 2 3, ये NaHCO3 तीन ऑप्शन अलग अलग दिए, ठीक है। NaHC और तीन ऑप्शन अलग अलग दिए, ये HCl है। रिएक्शन करा तो इसकी क्या बन जाएगा, इससे बनेगा, देखो पहले तो सिंपल जाते, जो सोडियम है ये पॉजिटिव है, ये Cl नेगेटिव है, ये क्या बनाएगा अट्रैक्शन के थ्रू NaCl, NaCl। एक क्या हुआ Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, क्या बन गया NaCl। दूसरे मैकेनिज्म क्या बोलेगी, दूसरी मैकेनिज्म क्या बोलती है, दूसरी मैकेनिज्म मुझसे यह बोलती है कि भैया दो हाइड्रोजन तो ये रहे, दो हाइड्रोजन तो ये रहे और एक ऑक्सीजन ये रहा, मेरे पास दो हाइड्रोजन भी हैं और एक ऑक्सीजन भी है, इन्हें मिला दो तो क्या बन जाएगा H2O बन गया। अब इन दो H ने एक ऑक्सीजन को पकड़ लिया तो तीन ऑक्सीजन में से एक कम हो गया, तो कितना बचे, दो बचे, और दो ऑक्सीजन कहाँ चले गए, CO के साथ चले गए, दो ऑक्सीजन कहाँ चले गए, CO के पास चले गए, तो क्या बन गया CO2 की एक C और दो ऑक्सीजन CO2 बना दिया। कितनी इजी मैकेनिज्म रिएक्शन की, समझ रहे हो। यहां से देखो ये सोडियम बाइकार्बोनेट है NaHC, और मैंने सी के तीनों ऑक्सीजन को ब्रेक डाउन करके तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया, फिर ये HCl ले लिया। ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट है ये हमारा सॉलिड फॉर्म में, सोडियम बाइकार्बोनेट सॉलिड फॉर्म में तीन ऑक्सीजन ऐड हुए पड़े एक साथ अलग अलग करके, HCl एक्वस फॉर्म में मिलाया तो क्या बन गया Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, क्या बन गया NaCl बन गया। मेरे पास दो हाइड्रोजन है और ये एक ऑक्सीजन इससे निकल के चला गया दो हाइड्रोजन के पास, तो क्या बन गया H2O बन गया, क्योंकि H2 +2 और -2 तो H2 बन गया अट्रैक्शन कारण CO में। अब तीन में से एक कम हो गया ऑक्सीजन, तो कितने बचे, दो बचे, और एक दो ऑक्सीजन ने CO2 बना लिया, ठीक है। बड़े सिंपल से मैकेनिज्म है इसकी, मैं बता रहा हूँ आपको एक बार फिर स्टार्टिंग से मैकेनिज्म क्या बोल रही है इसके, मैं बताता हूँ, आप लोग तुरंत समझ जाओगे। तो मुझे आपको केमिस्ट्री पढ़ानी ना, आपको समझानी है, समझ रहे हैं आप, हमें केमिस्ट्री समझनी है, केमिस्ट्री हार्ड नहीं है, अगर मेहनत करेंगे तो हमें चीज जरूर कर सकते हैं, ठीक है। देखिए रिएक्शन क्या थी, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 सॉलिड फॉर्म में, HCl एक्वस फॉर्म में, तो क्या होगा, पहले सोडियम पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, क्या बन जाएगा NaCl एक्वस फॉर्म में, क्योंकि ये आपस में मिलकर क्या बनाएंगे सॉलिड फॉर्म और एक्वस फॉर्म, क्या बन गया एक्वस फॉर्म। दो हाइड्रोजन मिल गए इसे, दो हाइड्रोजन ये हो गए, और दो हाइड्रोजन के मिलने के बाद NaCl तो चला गया, तो यहाँ का स्थान खाली हो गया, यहाँ का स्थान खाली हो गया। अब दो हाइड्रोजन तो ये रहे मेरे, इन दो हाइड्रोजन के पास कितना चार्ज हो गया, +2 हो गया, और इस +2 के साथ क्या जुड़ गया, दो ऑक्सीजन ऐड हो गए, तो +2 और -2, +2 और -2 क्या बन गया H2 बन गया, H2 यानी +2 O2 -2, तो H2O बन गया। H2O बनने के बाद इसमें अब तीन में से एक ऑक्सीजन कम हो गया, दो बचे, और दो ने CO2 बना लिया। सिंपल सी रिएक्शन है। अगर आप सिंपली किसी भी एसिड की रिएक्शन मटेरियल से कराते हो तो वो मटेरियल क्या करता है, वो उसका सोल्ट बनाता है, और अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड के दो मॉलिक्यूल जिंक से रिएक्ट कर रहे हैं तो जिंक क्या करेगा, उसको जिंक के सोल्ट में कन्वर्ट कर देगा, यानी कि सोडियम से क्या बन जाएगा, जिंक के सोल्ट बन जाएंगे, सोडियम से जिंक के सोल्ट बने तो क्या बनेगा सोडियम जिंकेट। अगर सोडियम बाइकार्बोनेट है तो सोडियम बाइकार्बोनेट क्या करता है, सोडियम बाइकार्बोनेट HCl से रिएक्ट करता है, HCl से रिएक्ट करने के बाद क्लोरीन का सोल्ट बनता है, सोडियम सोल्ट, क्लोरीन का सोल्ट यानी कि NaCl बन जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से रिएक्शन कराओ, जिंक का सोल्ट बन गया सोडियम जिंकेट। अगर सोडियम बाइकार्बोनेट है तो सोडियम बाइकार्बोनेट में HCl से रिएक्शन करा दी, HCl में क्लोरीन क्या है, एक क्लोरीन का सोल्ट बनेगा इससे, तो जो तुम ऐड करोगे उसका सोल्ट बनता है, जिंक को ऐड करो जिंक का सोल्ट बनेगा, Cl को ऐड करो Cl का सोल्ट बनेगा, ठीक है, वही सोल्ट बन रहे हैं, ठीक है, ओके। अब एक रिएक्शन हो रही है इसके बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वाली, ओके। रिएक्शन क्या बोल रही है, रिएक्शन वही वाले जो मैंने पीछे बता दी ना, रिएक्शन जो चल रही है तुम्हारी मेटल कार्बोनेट और एसिड वाली रिएक्शन, ठीक है, वही रिएक्शन है कि तुम्हारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि लाइम है, लाइम मतलब क्या, लाइम मतलब हार्ड फॉर्म में, लाइम मतलब जो है लेमन वगैरह उस टाइप का है, ठीक है।
थोड़ा लैम से थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में है, ठीक है। अब जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमारे एक्वस है, अगर ये एक्वस फॉर्म में होगा तो अगर ये लाइम और एक्वस फॉर्म में तो ये वाटर में सोल्यूबल है, यानी कि इसका जो मीडियम है वो वाटर मीडियम है। इसमें गैस कौन सी है, CO2 गैस मिलाई गई है। अगर लाइम सोल्यूशन जो कि हार्ड सोल्यूशन है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, अगर वो CO2 से रिएक्ट करता है तो वो क्या करेगा, वो सिंपली वह एक काम करता है। वो क्या करता है, मैं बताता हूँ क्या करता है। वो ये करता है कि ये जो कैल्शियम है ये एक ऑक्सीजन पकड़ता है, ये Ca पॉजिटिव है, Ca क्या है +2 है, ये -2 है, ये +2 ये -2। Ca क्या है भैया, Ca तुम्हारा +2 है, O हमारा -2 है, तो क्या बन जाएगा CaO ये है, CaO में CO2 जोड़ दो तो क्या बन जाएगा CaCO3, ठीक है। एक ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा तो कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा और H2O बन जाएगा। यानी क्या हुआ, लाइम में क्या हुआ कि लाइम में ये +2 -2 ऐड कर दिया, Ca+2 और O -2, CaO ये है, CO2 जोड़ दो, CO3 बन गया कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 व्हाइट पीपीटी फॉर्मेशन देगा, यानी कि ये लेयर बनाएगा पीपीटी टाइप की, ठीक है, हार्ड लेयर बना देगा, ठीक है। पीपीटी मतलब व्हाइट रंग की लेयर, समझ रहे हो, पीपीटी व्हाइट कलर की लेयर बना देगा, पीपीटी लेयर बना देगा और सॉलिड फॉर्म में इकट्ठा हो जाएगा, H2O लिक्विड बना देगा। अब क्या होता है कि यही कैल्शियम कार्बोनेट दोबारा क्या करता है, सॉलिड फॉर्म में होता है और H2O और CO2 के साथ जो हमने यहाँ पे CO3 बनाया था, कैल्शियम कार्बोनेट पीपीटी लाइम एक्वस और गैस है CO2 के रिएक्शन से, तो लाइम और गैस ने क्या बनाया था कैल्शियम कार्बोनेट। ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये शॉर्ट ठोस फॉर्म में, अगर कैल्शियम कार्बोनेट ठोस फॉर्म में तो ठोस फॉर्म का जो कैल्शियम कार्बोनेट है क्या करता है, ये कैल्शियम कार्बोनेट H2 से रिएक्ट करता है और CO2 से, और क्या बनाता है कैल्शियम बाइकार्बोनेट CaH3 का वोल्टाइज। यहाँ पे क्या बनाता कैल्शियम का कार्बोनेट, ठीक है। अब जो कैल्शियम कार्बोनेट था पीपीटी फॉर्मेशन कराता, पर क्या बना देगा, ये दोबारा चेंज हो जाएगा और कैल्शियम कार्बोनेट क्या करेगा, दोबारा बाइकार्बोनेट फॉर्मेशन कर देगा, यानी कि बाइकार्बोनेट है ये दोबारा बाइकार्बोनेट स्टेज होने को पकड़ता है। तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, एक्वस में इसे घोला गया है और CO2 गैस है, व्हाइट पीपीटी बनाता है। अगर व्हाइट पीपीटी बनाएगा तो उसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा है ना, यहाँ एक ऑक्सीजन थी, इसकी एक होगी CaO, ये तुम्हारा CaO होता कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड में CO2 जोड़ दिया, 1+2 3 होता तो कैल्शियम कार्बोनेट पीपीटी ये बना दी, और कैल्शियम कार्बोनेट फिर वही वाटर और CO2 के पास जाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट क्या करता है, कैल्शियम कार्बोनेट H2 और CO2 से CO2 के पास पहुंच गए, CaH3 का वोल्टाइज यानी कि व्हाइट पीपीटी फॉर्मेशन करता है, यानी कि व्हाइट पीपीटी नहीं बाइकार्बोनेट बनाता है। यानी कि ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ये दोबारा क्या करता है बाइकार्बोनेट में चेंज होता है, यानी कि जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बाइकार्बोनेट आयन में चेंज होता है, वो भी कैल्शियम के, ठीक है। अब रिएक्शन में क्या होता है, अगर इसकी रिएक्शन करा रहे हैं एसिड और बेस तो क्या होगा, एसिड भी है बेस भी है, तो सॉल्ट और वाटर बनेगा, जिसमें हमारा HCl है और बेस है, हमारा एक HCl है स्ट्रॉन्ग एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है NaOH है, तो क्या बन जाएगा NaCl + H2O, वही रिएक्शन है, ठीक है भाई। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, आगे मेटेलिक ऑक्साइड है और विद एसिड है, बहुत सारी चीजें आने वाली हैं। सो आज के लिए हम रखते हैं बस इतना ही। तो आज हमने क्या पढ़ा, एसिड क्या है, एसिड के इंडिकेटर क्या होते हैं, एसिड क्या रिएक्शन देता है, और हमने क्या क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि एसिड का इंडिकेटर क्या है। अब मैं आपको बताता हूँ एक लाइन में हमने क्या क्या पढ़ा, समरी टाइप। एसिड क्या होता है, जो H+ आयन देते हैं, मोस्टली मेटल होते हैं, रेड एलिमेंट उसको ब्लू एलिमेंट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो एसिड क्या है, जो H+ आयन देगा, H+ आयन के अलावा HCl मेटल होता है, यानी धातु होता है, धातु के अलावा HCl जो होता है वो रेड लिटमस को ब्लू करते हैं, जो मेरा लाल लिटमस पेपर है वो लाल लिटमस पेपर एसिड के प्रेजेंस में ब्लू होता है, ठीक है। इसके अलावा इंडिकेटर क्या करता है, इंडिकेटर जो होता है वो एसिड और बेस को आइडेंटिफाई करता है, यानी कि उसकी क्वालिटी के बेस पे, समझो यार एसिड और बेस तुम्हें दे रखा है, उस एसिड और बेस की डिफरेंस के बेस पर अलग अलग करता है, वो होता है इंडिकेटर। मिथाइल ऑरेंज टर्मिनल, जैसे हल्दी है, हल्दी क्या होती है, जब हल्दी ज्यादा तीखी, तो तीखे होने पे क्या होता है कि वो ज्यादा लाल बन जाती है, तो वो एसिडिक बन जाती है, तभी तो पेट में ज्यादा हल्दी और ज्यादा मिर्च खाने से गैस बनती है, क्यों, क्योंकि वो एसिडिक है। और वही एसिडिक चीज क्या होती है, बेस में कन्वर्ट होती है इनोलेटिव, तो वही चीज यहाँ पे काम कर रही है। इसके अलावा तुम फिनोक्सिलेन की बात करो, केमिकल प्रॉपर्टी का एसिड की, जब भी कोई भी एसिड किसी मेटल से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, सोल्ट बनाता है, जैसे कि 2NaOH था और जिंक था। अगर आप किसी भी एसिड या बेस ले रहे हो, मैंने यहाँ पे एक बेस लिया है जिंक, अब मैंने जो बेस और बेस ने क्या किया, मेरे बेस ने सिंपली एक काम किया कि जो जिंक, जो हमारा मेरा बेस था NaOH के तो 2 मॉलिक्यूल थे, उन 2 मॉलिक्यूल ऑफ NaOH ने जिंक से रिएक्ट किया।
और जिंक का सोल्ट बना दिया। यानी कि आप एसिड और बेस को जिससे भी रिएक्ट कराओगे आपको उसके सोल्ट मिल जाएंगे। जिंक से रिएक्ट करोगे तो जिंक का सोल्ट मिलेगा, सोडियम जिंकेट। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अगर मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है हमारा एसिड, जैसे कि आपने देखा था ना सोडियम कार्बोनेट और HCl की रिएक्शन कराया था तो क्या बना था 2NaCl H2 और CO2। ठीक है, वही चीज हो रही थी। सोडियम बाइकार्बोनेट की बात करो, सोडियम बाइकार्बोनेट में क्या होता, सोडियम बाइकार्बोनेट और HCl से क्या बन रहा था, NaCl बन रहा था, H2 बन रहा था और CO2 बन रहा था। इसी तरह जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में जो कैल्शियम और ऑक्सीजन थे वो आपस में +2 - 2 अट्रैक्शन शो कर रहे थे और वो पास आ रहे थे। पास आने के बाद क्या हो गया, CO बन गया, CO ने CO2 के पास गया, CaO और CO2 आपस में मिले तो क्या बन गया CO3। ठीक है, वाटर बाहर निकल गया। इसके अलावा क्या हुआ कि वही कैल्शियम कार्बोनेट ने क्या किया, बायो कार्बोनेट में चेंज हो, क्योंकि अभी तो ये हाइड्रोक्साइड फॉर्म में ना OH फॉर्म में, ये जो OH आयन है, जो ये OH आयन है Ca के, ये OH आयन क्या करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट बनाते हैं, फिर ये कैल्शियम कार्बोनेट दोबारा बाइकार्बोनेट बनाते हैं। अब कैल्शियम कार्बोनेट क्या करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड फॉर्म में, अगर कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड फॉर्म में होंगे तो सॉलिड फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट H2 और CO2 से रिलेटेड क्या बनाएंगे, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। अगर हम बात करें तो ये क्या बन रहा है, ये सारे सोल्ट बन रहे हैं। और हर एसिड और बेस की, हर एसिड की प्रॉपर्टी क्या है, H2 को निकालना, H2 को निकालना। एसिड और बेस क्या होता है समझ में आ गया, रिएक्शन कैसे काम करती है। एक एसिड ले लो HCl और वो HCl रिएक्ट करता है NaOH से और क्या बनाता है, वो बनाता है NaCl + H2O। ये रिएक्शन थी। कल हम पढ़ने वाले हैं कि मेटेलिक ऑक्साइड से एसिड अगर रिएक्ट करे तो क्या होगा, कॉमन प्रॉपर्टी क्या होती है एसिड और बेस की। और आपका एसिड और बेस चैप्टर खत्म करने के बाद वहां पढ़ेंगे एसिडिटी का फर्स्ट चैप्टर। सो कल इसकी वीडियो और लाएंगे, नई वीडियो। सो मैंने बताया आपको एसिड और बेस के बारे में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो जरूर लाइक और शेयर करें, और मैं प्रयास करूंगा आपके लिए अच्छे वीडियो लाने के, अच्छे क्वेश्चन आने के। क्वेश्चन आज भी थे पर टाइम थोड़ा कम, इसलिए हम क्वेश्चन को नेक्स्ट टाइम करेंगे, पर हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लाते रहेंगे। सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। ओके, थैंक यू।